Good morning to all my loving students. Welcome back to my channel प्रोफेसर फंकेश। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जो बीएससी फाइनल ईयर के छात्र जो बीएससी कर चुके हैं और जो भी फर्स्ट ईयर में हैं और सेकेंड ईयर में हैं, जो अपना कैरियर जो है साइंस के क्षेत्र में आगे बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक ऐसा फॉर्म आया है जो कि हर साल कंडक्ट होता है और बच्चे जो है इससे रूबरू नहीं हो पाते, उनको पता नहीं होता है कि एक्चुअली ये होता क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है आईआईटी जैम। इसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, कितनी एज लगती है, कितना परसेंटेज है और कौन सी बुक आप पढ़ेंगे और पेपर का पैटर्न कैसा रहता है। तो इस सारी जानकारी यदि आपको जाननी है अपने क्षेत्र से रिगार्डिंग, अपने फील्ड से रिगार्डिंग, तो उसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने व्यूज़ लिखें कमेंट में, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और इसी के साथ मैं शुरू करता हूँ आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है आईआईटी जैम एंट्रेंस 2023। आईआईटी जैम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और जैम का मतलब होता है जॉइंट एडमिशन फॉर एमएससी। जॉइंट एडमिशन फॉर एमएससी बोलो चाहे मास्टर्स बोलो, मास्टर्स। तो पहला क्वेश्चन लोगों का यही होता है कि आईआईटी जैम क्या होता है। आईआईटी जैम इज नथिंग बट इट इज अ ऑल इंडिया लेवल एग्जाम। ये पूरे ऑल इंडिया में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है और इसको जो है हर साल आईआईटी कंडक्ट करवाती है। जैसे इस साल कौन कंडक्ट करवा रहा है, इस साल जो कंडक्टिंग बॉडी है जो इस एग्जाम को करवा रही है वो है आईआईटी गुवाहाटी। आपने आईआईटी गुवाहाटी का नाम सुना होगा। इस बार इस एग्जाम को जो है आपका आईआईटी गुवाहाटी कंडक्ट करवा रही है, 2023 वाला आईआईटी जैम। इससे पहले किसी दूसरे आईआईटी ने करवाया था। तो हर साल हर आईआईटी को मौका दिया जाता है इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए। अब इस एग्जाम को क्यों कंडक्ट करवाया जाता है? इस एग्जाम को कंडक्ट करवा के जो है छात्र छात्राएं जो है, स्टूडेंट्स जो है आपके, वो जो है पीजी कर सकते हैं, अपना एमएससी प्लस पीएचडी कर सकते हैं, एमएससी पीएचडी ड्यूल कर सकते हैं, और सिर्फ सिंपल एमएससी वो आईआईटी से कर सकते हैं। ये जो एग्जाम है ये 2004 से स्टार्ट हुआ है। 2004 से पहले जो है एमएससी जो है आईआईटी से नहीं होती थी, लेकिन 2004 में ये कोर्स जो है आईआईटीज में आए और फिर इस कोर्स को करने के लिए, उसमें एनरोल होने के लिए आपको इस आईआईटी जैम एंट्रेंस से गुजरना होता है, आईआईटी जैम देना होता है। आईआईटी जैम जब आप देते हैं तो आईआईटी जैम जो होता है, जो आप इसको देते हैं तो इसका आपका मेरिट वगैरह बनता है। उसके लिए क्या होता है, आपका जो स्कोर कार्ड होता है कि आपने कितने मार्क्स जो है गॉट किए हैं, उसके बेस पे आप आईआईटीज में एडमिशन लेते हैं। आईआईटीज में यदि आपको सपोज नहीं मिल रहा है एडमिशन तो उसके आइजर में लेते हैं आप। आइजर दुनिया भर के आइजर है, आइजर भोपाल है, आइजर आपका पुणे है, सो मेनी आइजर्स आईआईसी बेंगलोर है। और इसी तरह से भी आप उसमें भी वहाँ भी एडमिशन नहीं मिलता है स्कोर कार्ड के बेस, तो एनआईटीज है आपके, जितने भी एनआईटीज है उन एनआईटीज में भी आप इसके बेस पे एडमिशन ले सकते हैं। तो ये था आपका। और इस बार जो ये आईआईटी जैम एंट्रेंस 2023 होना है, इसकी एग्जाम डेट है 12 फरवरी 2023। आने वाला जो 2023 में 12 फरवरी है, इसकी डेट डिसाइड हो गई है। 12 फरवरी को जो है ये एग्जाम आपका होना है। और इसका जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था वो 23 जुलाई 2022 को रिलीज हो गया था। अभी जस्ट जुलाई जो अभी बीत गया है, इसमें 23 तारीख को जो है नोटिफिकेशन आ गया था कि क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है और कैसे ये होना है। ठीक है, टोटल जो है 7 पेपर में कंडक्ट करवाता है आईआईटी जैम 7 पेपर में करवाता है। एक फिजिक्स है, दूसरा केमिस्ट्री में करवाता है, मैथ में करवाता है, जियोलॉजी में करवाता है, बायोटेक्नोलॉजी में करवाता है, इकोनॉमिक्स में करवाता है और मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। टोटल 7 सब्जेक्ट्स। बहुत सारे सब्जेक्ट्स है लेकिन सब में से सिर्फ इन 7 में करवाता है वो। टोटल 7 सब्जेक्ट में जो है आईआईटी जैम करवाता है और इन टोटल 7 सब्जेक्ट से आप पीजी कर सकते हैं। किसी भी आईआईटी से, किसी भी आइजर से, किसी भी एनआईटी से आप ये पीजी कर सकते हैं इनसे। और ये एग्जाम जो है साल में सिर्फ एक बार होता है। यानी जैसे 2023 में अब फरवरी में होगा तो अब अगले साल अब सीधा 2024 में होगा फरवरी मार्च में। तो ये एक बार होता है, साल में 2 बार नहीं होता है, सिर्फ एक बार होता है। आईआईटी करवाती है और कंडक्ट आईआईटी करवाती है, हर साल अलग आईआईटी करवाती है। इस बार गुवाहाटी करवा रही है, पिछले साल किसी और ने करवाया होगा। एग्जाम का जो मोड होता है ये आपका ऑनलाइन मोड का एग्जाम होता है। आपका ऑफलाइन पेपर नहीं होगा, कोई पेन पेंसिल वाला नहीं है। आप जाओगे कंप्यूटर पे एग्जाम दोगे, ऑनलाइन एग्जाम होगा। रजिस्ट्रेशन इसके शुरू हो चुके हैं, शायद लास्ट डेट आजकल में है, तो जो कोई इच्छुक है वो भरे इसको, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है।
और जो अभी अपियरिंग में है वो अभी पढ़ें, चीज़ों को सीखें, कंसेप्ट को क्लियर करें और इस एग्जाम के लिए आपका बढ़े। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इसका क्या है, देखो एलिजिबिलिटी। तो बिफोर कोरोना, कोरोना से पहले जो था 2020 की बात अगर हम करें, कोरोना से पहले, तो इसमें जो आपका जनरल है, जनरल हो गया या ओबीसी हो गया, इनके लिए कम से कम 55% आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए था। 55% किस में? ग्रेजुएशन में। और एसटी एससी जो होता है, एससी है, एसटी है, या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, या हैंडीकैप्ड है, पीडब्ल्यूडी, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, इनके लिए 50% मार्क्स होने चाहिए थे किसमें? ग्रेजुएशन में। जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी नहीं, जनरल और ओबीसी इसके लिए 55% मार्क्स आपके चाहिए थे ग्रेजुएशन में, और एससी, एसटी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 50%, 5% कम, इतने उनको सिक्योर करने थी ग्रेजुएशन में, तब जाके वो ये फॉर्म भर सकते थे। लेकिन अब कोरोना के कारण जो उन्होंने इसके खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि सब पास, जस्ट पास, यदि आप ग्रेजुएशन में पास्ड है, ग्रेजुएशन में यदि आप पास्ड है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। किसको? आईआईटी जैम। इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। यदि आप क्लियर पास है ग्रेजुएशन में, चाहे वो बीएससी या कुछ भी सब्जेक्ट कर रहे हो आप, और क्लियर पास है तो आप आईआईटी जैम का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन कोरोना से पहले क्या था, यदि आपकी 55, यदि आप जनरल के हो, 55% आपके नहीं है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते थे। आप एसटी एससी के हो और 50% यदि आपके नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं थे। लेकिन ये कंडीशन सब चेंज कर दिया है उन्होंने कहा है कि आप पास हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बाकी की चीजें हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर बताएंगे। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने 2014 में भी आईआईटी जैम दिया था, मैंने भी एमएससी करी है। तो मैंने जब आईआईटी जैम दिया था तो मेरे टाइम पे भी ऑनलाइन एग्जाम था, और मेरे जो मेंटर थे जिन्होंने मुझे गाइड किया वो मेरे भैया थे, नरेश चौहान। उन्होंने मुझे बताया था जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में था कि तुझे आईआईटी जैम निकालना है तो अपने कंसेप्ट इस तरह से क्लियर रखना बीएससी में कि तेरे से आईआईटी जैम क्रैक हो जाए। तो मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, एक बुक खरीदी और उस बुक से पढ़ा और मेरा आईआईटी एग्जाम क्लियर हो गया। मेरे टाइम पे जो मेरिट गई थी वो गई थी 8 नंबर, 100 में से 100 मार्क्स का पेपर होता है और 8 नंबर मेरिट गई थी, और मेरे थे 12 नंबर। लेकिन काउंसलिंग जब होती है, स्कोर कार्ड जब जनरेट हो जाता है, काउंसलिंग जब होती है तो मुझे कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, जबकि मेरे 4 नंबर मेरिट से ज्यादा ही थे। तो इसको कहने का मतलब, एग्जाम्पल देने का मतलब ये था कि क्वालिफाई यदि आपका आईआईटी जैम हो जाता है तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपको आईआईटी में जगह मिलेगी या आईआईटी में जगह मिलेगी। डिपेंड करता है आपके रैंक के ऊपर। तो रैंक का मतलब है नंबर ज्यादा अच्छे होने चाहिए, मेरिट से बहुत अच्छे नंबर होने चाहिए, दुगने। जस्ट यदि 8 नंबर मेरिट गए तो 16 मार्क्स यदि मेरे होते तो मैं भी पोजीशन गॉट कर लेता। लेकिन फिर मेरा बीएचयू हो गया था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एमएससी के लिए मेरा वहां सिलेक्शन हो गया था, जेएनयू में हो गया था, लेकिन आईआईटी में काउंसलिंग में मुझे सीट नहीं मिल पाई थी। तो कहने का मतलब ये है, यदि मैंने उस दौरान कोचिंग ले ली होती तो मैं अपनी सीट आईआईटी में बना लेता। तो आपको मैं इतना ही कहूँगा कि गाइडेंस के लिए आप कोचिंग भी लीजिए, जिससे आपके जो कंसेप्ट कहीं दिक्कत आ रही है तो वहाँ पे क्लियर हो जाए और आपको अपनी मंजिल मिल जाए। आईआईटी एक ऐसी बॉडी, यदि वहाँ से आप एमएससी कर लेते हैं तो आप ये सोच नहीं सकते कि आपका फ्यूचर कितना उज्जवल हो सकता है, कितना ब्राइट हो सकता है, कितना ब्लूम करेगा, आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। आईआईटी की मोहर जहाँ लग जाती है वहाँ बंदे पे डाउट ही नहीं कर सकते हैं। मेरा फ्रेंड है, उस दौरान उसने केमिस्ट्री से आईआईटी जैम दिया, मैंने फिजिक्स से, लेकिन उसका प्लस पॉइंट ये था उसने कोचिंग ली, और कोचिंग लेके उसके 10 नंबर मेरिट गए और उसके 20 नंबर आ गए, उसको आईआईटी दिल्ली मिल गया। मैंने कोचिंग नहीं ली, मैंने बुक से पढ़ा, बुक से मेरा क्वालिफाई हो गया, 4 नंबर और ज़्यादा भी आ गए मेरिट से, लेकिन मैं काउंसलिंग में जगह नहीं बना पाया। आज देखो लाखों के पैकेज ले रहा है, क्यों? जबकि उसने कुछ नहीं किया, उसके आगे सिर्फ एमएससी करी उसने आईआईटी से, उसी एमएससी के बेस पे वो लाखों के पैकेज ले रहा है, क्योंकि टैग लगा हुआ आईआईटी दिल्ली का। तो यदि कुछ बनना है, साइंस के क्षेत्र में रुचि है, कुछ हट के करना चाहते हो, भीड़ से हट के, आजकल सब एसएससी बैंकिंग की ओर भाग रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग, कंपटीशन ज़्यादा है। ऐसे लाइन में जाओ जहाँ कंपटीशन कम है, जिस रास्ते पे कम लोग चलते हैं उस रास्ते पे चलना सीखो, उस रास्ते पे फ्यूचर ढूंढो। तभी तो कहता हूँ क्लास में कि फोकस के साथ पढ़ो, कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ो। रटने के लिए सिर्फ एग्जाम पास नहीं करना है,
आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, जिससे कि आगे जाके आपके एमएससी में दिक्कत ना आए, या कुछ भी यदि आप कहीं जा रहे हो हायर एजुकेशन में कर रहे हो तो वहां दिक्कत ना आए। आगे बढ़ते हैं। यदि हम सीट्स की बात करें तो बहुत कम सीट्स होती है। ऑल इंडिया का एग्जाम होता है, बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, लेकिन सीट्स कम होती है। सीट्स कम होने के कारण हर बच्चा जो क्वालिफाई करता है एग्जाम, हर बच्चे को सीट्स अलॉट नहीं होती है। तो जिसको आईआईटीज में नहीं होती है सीट अलॉट, वो आईजर में भर देता है। जिसको आईजर में नहीं होती है वो अपना एनआईटीज में भर देता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो मिलेगी। तो देखो यदि सीट का आंकड़ा देखें तो आईआईटी बॉम्बे की यदि बात करें तो इसमें टोटल 60 सीटें एमएससी फिजिक्स के लिए। आईआईटी दिल्ली की बात करो तो 68 है फिजिक्स में। आईआईटी गांधीनगर की बात करो तो 38 सीट्स है फिजिक्स के लिए। आईआईटी गुवाहाटी की बात करो तो 60 सीट्स है। हैदराबाद की बात करो तो 40 सीट्स। इस तरह बहुत सारे आईआईटीज है, आईजर है, एनआईटीज है, हर जगह सीट्स है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी कम कम सीटें हैं, 38, 68, 60, 40। और बच्चे दुनिया भर के बच्चे अप्लाई करते हैं। टोटल सीट्स जो है ऑल इंडिया में, ऑल इंडिया आईआईटी कितनी है, 869, 859 सीटें हैं। अब लास्ट ईयर जो बच्चों ने अप्लाई किया था 12,000 छात्रों ने एग्जाम दिया था। सोचो 12,000 बच्चे और 869 सीट्स, कितना ज्यादा वो है। लेकिन आसान एग्जाम होता है, जिससे कंसेप्ट क्लियर हो कर जाता है। आप समझो कि इसमें से एक सीट मेरी है, बाकियों को भूल जाओ आप। मत ये मत देखो कि सीट्स कितनी है, आप सोचो कि एक सीट मेरी है, इसमें से 869 में से एक सीट मेरी है, बाकी की 868 जिसको ले जाने ले जाए। इस तरह से आप पॉजिटिविटी के साथ एग्जाम देंगे और इसको जिएंगे। एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखो, सेक्शन ए 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए की यदि बात करूं, सेक्शन ए में 30 क्वेश्चन आते हैं आपके। उस 30 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन जो है आपके 1 मार्क के होंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन होगा। अब बाकी के 20 क्वेश्चन जो है 2 मार्क का क्वेश्चन होगा। ठीक है, सेक्शन ए में 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 में से 10 क्वेश्चन जो है 1-1 नंबर के होंगे, और बाकी के 20 क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे। और ये एमसीक्यू होंगे, 4 चॉइस आपको दी रहेगी, 1 आंसर सही होगा। और सेक्शन ए में जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है। यदि 3 गलत हो गया 1 नंबर कट जाएगा, 1/3 मार्किंग है। अब बात करूँ सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 10 में से ये एमएसक्यू होते हैं, ये एमसीक्यू नहीं, एमएसक्यू। एमएसक्यू मींस इसमें एक से ज्यादा अधिक आंसर होंगे। सपोज आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ, उसके 4 ऑप्शन है ABCD। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके 4 ऑप्शन है ABC और D। तो इसमें जो है सेक्शन बी में एक से अधिक आंसर होंगे उस क्वेश्चन के। सब उसका आंसर A भी होगा और C भी हो सकता है, या फिर B भी हो सकता है। एक से अधिक में 2 भी होंगे और 3 भी हो सकते हैं, तो उसे कहते हैं एमएसक्यू। इस सेक्शन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप इसको बेधड़ल्ले बेझिझक करके पूरा अटेम्प्ट करके आ सकते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। सेक्शन बी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सेक्शन सी की बात करूं, यहाँ पे भी 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे जो 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे सेक्शन सी में, ये न्यूमेरिकल टाइप होंगे, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स। कोई न्यूमेरिकल दे दिया और कहा कि इसका आंसर निकाल, तो जो आंसर निकल के आएगा उस आंसर की वैल्यू वहां पे भरनी होगी, चाहे 0.1 या कुछ भी निकल के आ रहा आपका आंसर, वो वहां भरना है। और इस सेक्शन में भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो याद रखो, सेक्शन ए में नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, सेक्शन बी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और सेक्शन सी में भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल आपके 60 क्वेश्चंस होते हैं, 100 नंबर का पेपर होगा और 60 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब 3 घंटे का टाइम है, इनफ टाइम है आपके पास, 3 घंटा है। ये समझ लो कि 1 घंटा एक सेक्शन के लिए, 1 घंटा दूसरे सेक्शन के लिए, और 1 घंटा तीसरे सेक्शन के लिए। क्वेश्चंस भी कम है, टाइम ज्यादा है। 60 क्वेश्चन है, 3 घंटे हैं, और 100 नंबर का पेपर है। तो बहुत आसान पेपर है। कटअप की यदि बात करें हम, तो कटअप में यदि हम देखें 2022 की बात करें, जो अभी चल रहा है 2022, अब तो 2023 में पेपर होना है, लेकिन इस साल की बात करें तो 2022 में जनरल की 100 में से 26 नंबर कटअप गई थी, 26.5। ओबीसी की बात करो तो 23 नंबर, 23.45। और SC/ST की बात करो तो जस्ट 13 नंबर 100 में से। 2021 की बात करूं तो 2021 में 19 नंबर गई थी जनरल की, 17 नंबर ओबीसी, और 9 नंबर, जस्ट 9 नंबर 100 में से SC/ST। 2020 में 21 नंबर जनरल, ओबीसी के 19 नंबर और SC/ST के जस्ट 10 नंबर। 2019 में 24 नंबर जनरल, ओबीसी 22 नंबर 100 में से, और SC/ST 100 में से 12.45 नंबर। तो आप देख सकते हैं कि कटअप कोई ज्यादा नहीं जाती है। 100 नंबर का पेपर होगा, इतने ही। कोई जनरल का भी है तो 20-22 नंबर लाने उसने, और अपना वो IIT में जगह बना सकता है। 20-22 नंबर जस्ट, कभी ज्यादा गई नहीं है, मैक्सिमम 26 गई एक बार,
वरना कमी गई है 19, 21, 24। तो 26 नंबर तक ले आओ या 30 नंबर तक ले आओ 100 में से, आपका सिलेक्शन है। पेपर की यदि बात करें कौन कौन से पेपर पढ़ने आपको फिजिक्स से आप दे रहे हो, मैथमेटिकल फिजिक्स है एक पेपर, दूसरा है क्लासिकल मैकेनिक्स दूसरा पेपर, तीसरा है ऑसिलेशंस वेव्स एंड ऑप्टिक्स तीसरा पेपर, चौथा है थर्मोडायनेमिक्स चौथा पेपर, पांचवा है मॉडर्न फिजिक्स पांचवा पेपर, छठा है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, सातवां है इलेक्ट्रॉनिक्स और लास्ट पेपर है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। टोटल 8 पेपर है। ये कोई नए पेपर नहीं है, ये सब आप बीएससी में पढ़ते हैं, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि जो बीएससी फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, सेकंड ईयर के छात्र हैं, वो इस तरह से अपनी पढ़ाई करें कि ये पेपर में आपके कंसेप्ट क्लियर रहें। सिर्फ पास होने के लिए ना पढ़े एग्जाम में, आपको ये पढ़ना है कि फ्यूचर में ये सब मेरे काम आएगा। इस कंसेप्ट को इस तरह से क्लियर करना है। कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हमेशा एक बात याद रखो, हमें अच्छे राइटर की बुक फॉलो करनी चाहिए। जब हम अच्छे राइटर की बुक फॉलो करते हैं तो हमें दिक्कतें नहीं आती। अच्छे राइटर की बुक में अच्छी लैंग्वेज होती है, इजी लैंग्वेज लिखी होती है और बहुत अच्छी कंसेप्ट वहाँ से हमारे क्लियर होते हैं और एग्जाम में भी वही बुक फॉलो होती है। कुछ राइटर की बुक में आपको बता देता हूँ कि आप कौन कौन सी बुक पढ़ेंगे। जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स है ये पेपर, इसके लिए आप जेसी उपाध्याय पढ़िए। जेसी उपाध्याय बेस्ट राइटर है क्लासिकल मैकेनिक्स का और बहुत इजी लैंग्वेज में है, यहां से क्वेश्चंस आते भी है। वेव्स एंड ऑप्टिक्स के लिए आप सबसे बेस्ट है अजय एंड घटक। बहुत अच्छी किताब है, अच्छी लैंग्वेज में और बहुत कहते हैं ना वो हाई स्टैंडर्ड बुक जिसे कहते हैं एग्जाम के लिए। अजय एंड घटक ऑप्टिक्स के लिए बहुत बड़ी किताब है। मॉडर्न फिजिक्स के लिए आप बाइजर BEISER बहुत अच्छा राइटर है और इसकी किताब से आपको पढ़ेंगे उसको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। सॉलिड स्टेट फिजिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लिए आप पढ़िए पुरी एंड बब्बर की किताब आती है, छोटी सी किताब है, आपके कॉलेज की लाइब्रेरी में मिल जाएगी, वहां से आप इशू करा सकते हैं। और नहीं तो दूसरी किताब है SOPLI PILLAI, ये भी सॉलिड स्टेट फिजिक्स की है। तो इस तरह से कुछ राइटर्स की किताबें हैं जो मैंने आपको सजेस्ट कर दी है। सॉलिड के लिए पुरी एंड बब्बर, SOPLI पढ़ सकते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए JC उपाध्याय पढ़ सकते हैं। ऑप्टिक्स के लिए आप अजय एंड घटक पढ़ सकते हैं। मॉडर्न फिजिक्स को आप बाइजर से पढ़ सकते हैं। जब हम अच्छी किताबें फॉलो करते हैं तो हम बहुत अच्छे रास्ते पर चल रहे होते हैं। तो ये कुछ आज का लेक्चर था। मैं समझता हूँ कि आपको इसका कुछ फायदा मिला होगा। कुछ आपको डाउट फिर भी आता है आप कमेंट में लिखिए, मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। और जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा वो फॉर्म भरें, तुरंत अपनी तैयारी में लग जाएं। और फर्स्ट और सेकंड ईयर को यही कहना चाहूँगा कि अपनी तैयारी इसके अनुसार करें। बहुत अच्छा स्कोप है यहाँ IIT JEM में। एक बार आप IIT में घुस जाते हैं आपका जीने का तरीका ही बदल जाता है। मैंने खुद भी IIT JEM निकाला है, BHU भी निकाला है, GNU भी। अपनी 3 एंट्रेंस होते हैं MSc के लिए और बिना किसी कोचिंग के। लेकिन आप लोग कोचिंग ले सकते हैं सीट पाने के लिए और अच्छा आगे जा सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।